नमस्कार दोस्तों। पंजाब के अंदर अमित शाह यानी कि चाणक्य नीति शुरू हो गई है और इतनी मजेदार गेम खेली है अमित शाह ने, मैं बता नहीं सकता। दिल्ली में कंजरवाल हार गया, उसके बाद एक ही काम हुआ। भगवंत मान को केजरीवाल ने बोला कि भैया कुर्सी छोड़, क्योंकि मैं कुर्सी के बिना मैं जी नहीं सकता। भगवंत मान को अमित शाह ने बोला कि बेटा कुछ भी कर ले, तुझे दो काम करने हैं। एक, तूने सीएम की कुर्सी से नहीं हटना, तुझे जितनी दारू चाहिए हम भेज देंगे, तुझे दारू के टब में डालकर तुझे नहला भी देंगे, बस तूने केजरीवाल को सीएम नहीं बनाना। और दूसरा, ये जो फार्मर प्रोटेस्ट है इसको तुझे खत्म करना है, ये तेरा एजेंडा है। तुझे परमानेंटली सीएम बने रहने दिया जाएगा, तेरी फाइलें नहीं खुलेंगी। तूने भी कम धांधली नहीं करी है कंजरवाल के साथ मिलकर। अब भगवंत मान को, जो पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था इन फार्मर्स को, अभी नहीं कर रहा। दोस्तों आपको याद होगा 2020-21 में जब ये सो कॉल्ड खालिस्तानी प्रोटेस्ट शुरू किया गया था, इन्होंने दिल्ली को हॉस्टेज बना लिया था, हाईवेज को ब्लॉक कर दिया था, टैंकर ऐसे लेकर आए थे और ये जो ट्रैक्टर होते हैं जैसे कि युद्ध में जा रहे हो। रिपब्लिक डे को भी इन्होंने अपना झंडा लहराया वहां पर रेड फोर्ट के ऊपर, वो देखने वाला था। उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट था वो भी बीच में आ गया कि जो वहां पे हुआ वो खालिस्तानियों की प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो पुलिस जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना। और आज जब पंजाब में यही जो खालिस्तानी हैं डंडे खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा है। अब इनको नहीं दिखता कि भाई ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि उनके प्रिय केजरीवाल जिसने कभी बेल नहीं मांगी उसको बेल दे दी। उसी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उसी को बिलोंग करते हैं, अभी कुछ नहीं बोल रहे। पंजाब में जो कुछ खालिस्तानियों के साथ यानी कि जो फार्मर्स हैं उनके साथ जो हो रहा है। दोस्तों जो कुछ दिल्ली में हुआ हमें सबको मालूम है, कंजरवाल उसके लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल था। उन्हें खाना मिल रहा था खालिस्तानियों को, यानी कि फार्मर प्रोटेस्ट वालों को शेल्टर दिया जा रहा था, दारू थी, लग्जरी एकोमोडेशंस थी टू द सो कॉल्ड फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मोदीज फार्म लॉस। और केजरीवाल ने, आपको याद होगा, उस वक्त एक चीज बोली थी। चीज ये थी, ये बोला था कि भाई ये जो फार्मर्स हैं ये तो कोई ना इनके पास हथियार है, तो इनको रोका क्यों जा रहा है दिल्ली में आने के लिए। और आज पापियों की जो गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर, वही फार्मर्स जो पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली आने की, हाथ लगा के बैठे थे, अब ये बोल रहा है कि आप चंडीगढ़ नहीं आ सकते। कौन बोल रहा है? भगवंत मान बोल रहा है, जो कैपिटल है पंजाब का चंडीगढ़, आप वहां नहीं आ सकते। भाई पहले तो बोलते थे कि ये तो बड़े सीधे साधे लोग हैं, इनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। आज जब पंजाब के अंदर उन्होंने पंजाब को हॉस्टेज बना लिया, तो इनको आने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि अमित शाह का हाथ भगवंत मान के सर के ऊपर आ गया है। और यही प्रोटेस्टर्स जो पहले मोदी जी को गालियां निकाल रहे थे, आज भगवंत मान को उन्होंने गालियां निकालनी शुरू कर दी। आपको याद होगा जो औरतें थी, जो खालिस्तानी औरतें यानी कि फार्मर्स, लेडी फार्मर्स जो बैठी हुई थी धरने पे, वो बोलती थी मोदी तू मर जा। आज उन्होंने जब डंडे पड़े हैं तो बोलना शुरू कर दिया भगवंत मान तू मर जा, यानी कि टेबल्स हैव टर्न्ड कंप्लीटली। भगवंत मान को मालूम था कि मुझे डंडे पड़ेंगे, मुझे गालियां पड़ेंगी, बट जब अमित शाह ने बोल दिया तो बोल दिया। लेकिन मुझे सबसे बड़ी हैरानी ये होती है कि आज जब डंडे पड़ रहे हैं इनको, पहले तो डंडे पड़ नहीं रहे थे, वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और बड़े बड़े ग्लोबलिस्ट जो थे, जो पैसे लेते थे USAID से, रिहाना, ग्रेटा, आपको मालूम है लिली सिंह, मियां खलीफा तक आ गई थी, वो बोल रहे थे कि ट्वीट्स कर रहे थे, सॉलिडेरिटी दिखा रहे थे इन फार्मर प्रोटेस्ट के साथ, डांस कर रहे थे फार्मर्स के साथ। आज कोई ट्वीट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे से पैसे मिलने बंद हो गए, या जिनको वो सपोर्ट कर रहे थे पापियों को, वो पापी ही हट गए हैं, अब उनकी कोई ताकत रही नहीं है। और आपको याद होगा उस वक्त डकैत, जिसको मैं डकैत बोलता हूं, योगेंद्र यादव, ये सेंटर में थे सारे एक्शन के, और इन्होंने तो यहां तक थ्रेट कर दिया था कि हमारे पास इतने ट्रैक्टर इकट्ठे हो जाएंगे, हम पूरे दिल्ली को घेर देंगे, मोदी को मार देंगे। आज
ना टकैत दिखता है, ना योगेंद्र यादव दिखता है जब उन्हीं फार्मर्स को डंडे पड़ रहे हैं। कोई प्रोटेस्ट नहीं, सब ऐसे छू मंतर हो गए हैं जैसे कि कोई जादू की छड़ी अमित शाह ने घुमा दी हो। दोस्तों, ये जादू की झड़ी है या जादू की छप्पी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन भगवंत मान के सुर चेंज हो गए हैं जब से केजरीवाल हारा है, और उसको अब कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहा इन फार्मर्स के साथ। आपको याद होगा मार्च 5 को भगवंत मान ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया था, चंडीगढ़ में आप नहीं आ सकते, आप पंजाब को हॉस्टेज नहीं बना सकते, आप हर रोज रोड ब्लॉक कर देते हैं, रेलवे को आप रोक देते हैं, इससे बिजनेसेस हर्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को कॉलेज में स्कूल में जाने में दिक्कत हो रही है और इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है। आज 4 साल के बाद भगवंत मान को पंजाब की इकोनॉमी के बारे में याद आ गई है। आपको लगता है कि ओवरनाइट ऐसे काम हो सकता है? जब दिल्ली हॉस्टेज थी सालों से, तब तो ये मोदी जी को थ्रेटन कर रहे थे कि आपकी गवर्नमेंट को गिरवा कर ही छोड़ेंगे, जब हर रोज सड़कें ब्लॉक होती थी पूरे दिल्ली की, और जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं पूरे देश को उसका कोई हिसाब ही नहीं है। उस वक्त भगवंत मान यही और कंजरवाल दोनों वहां पर डांस कर रहे थे इन सारे खालिस्तानियों के साथ। आज मैं भगवंत मान को या आपको पूछता हूं, ऐसा क्या हो गया कि भगवंत मान थोड़ा सा ढीले ढीले से चल रहे हैं? इतने सालों के बाद जाकर पंजाब की इकोनॉमी सफर हो रही है, इनको दिखाई देना शुरू हो गया। जब दिल्ली की इकोनॉमी सफर हो रही थी इनको फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि सरकार इनकी थी। और दोस्तों, अभी क्या हुआ है, क्योंकि पीछे से हाथ इतना जबरदस्त है अमित शाह का भगवंत मान के पीछे, कि अभी एक मीटिंग हुई फार्मर्स की पंजाब के अंदर, भगवंत मान 10 मिनट के बाद उठकर चले गए और ये बोला कि आप हर रोज सड़कें ब्लॉक करते हैं, ट्रेनें ब्लॉक करते हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट मांगते रहते हैं, आपको सब कुछ देने के बाद भी आप प्रोटेस्ट करते हैं। मैं किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मेरी जो पेशेंस है उसको मेरी वीकनेस ना समझा जाए। पेशेंस को वीकनेस ना समझा जाए? मोदी जी ने जब पेशेंस दिखाई उनको बोलते थे ये तो वीक प्रधानमंत्री है, ये तो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, और आज वही भगवंत मान जो तंज कस रहा था मोदी जी के ऊपर, आज अपनी चुप्पी को वीकनेस ना समझा जाए बोला जा रहा है। दोस्तों, अब आपको समझ आया, मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला था जब फार्म लॉस को देख लिया उन्होंने, अब इसके अंदर खालिस्तानी घुस चुके हैं और ये सारा ऑपोजिशन यूएसएआईडी से पैसे लेकर ये जो स्पॉन्सर कर रहे थे कॉन्स्पिरेसी को भारत के खिलाफ, ताकि यहां पर एनार्की हो, यहां पर क्योस किया जाए, उसको देखते हुए मोदी जी ने फार्म लॉस को पुल बैक कर लिया। इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट भी हो चुका है एफपीओस के थ्रू। अभी रिसेंटली जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने 10,000 एफपीओ खोल कर दिया है, बैकडोर से पूरी पॉलिसी ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है। और इसीलिए जो मोदी जी ने पुल बैक किया था, इसीलिए किया था ताकि सिचुएशन एस्केलेट ना हो। ये तो लाशें बिछाना चाहते थे फार्मर्स की, और उसके बाद पूरे देश में इन्होंने आग लगानी थी। मोदी जी पीछे हट गए। और आज देखिए कंजरवाल, जैसे ही कंजरवाल ने देखा है कि भगवंत मान के ऊपर हाथ पड़ गया है अमित शाह का, वो कहां चला गया है? मुझे लगता है बुर्का डालकर मूछे कटाकर वो दूरत चला गया है दोबारा से विपासना करने। लास्ट टाइम भी जब ईडी इसको पकड़ने आई थी तब भी ये विपासना करने चला गया था। और विपासना जब ये करता है, मेडिटेशन में आराम से बैठता है, उसमें इसको कोई भगवान नहीं दिखता, इसको सिर्फ मोदी जी ही दिखते हैं। अब तो मोदी जी के चरणों में भगवंत मान बैठा हुआ इसको दिखाई देता है। और ये मोदी वही है जिसको ये बोलता था कंजरवाल, आपको नया जन्म लेना पड़ेगा केजरीवाल को हराने के लिए। आज दोस्तों, दिल्ली सफर करी, आज पंजाब सफर कर रहा है इस दूरत की पापियों की पार्टी के कारण। और मोदी जी हैं, इनके ऊपर इतने अटैक, इतने तंज कसे गए, उन्होंने पेशेंस के साथ इस सब चीज़ों का मुकाबला किया और आज टेबल्स टर्न हो चुके हैं। पंजाब सफर कर रहा है, भगवंत मान और केजरीवाल दोनों की लड़ाई हो चुकी है। ओनली बिकॉज पेशेंस हैज वन देम। सेकेंड, अमित शाह का हाथ। दोस्तों, ये कर्मा है और मैं हमेशा बोलता हूँ कर्मा का साइकिल वैसे ही वापस आता है जैसे किसी ने शुरू किया। पापियों ने मोदी जी को बहुत सफर कराया है और आज पापी, जिसको आपदा बोलते हैं मोदी जी,
ये पापी आज आपदा वाले ये सफर कर रहे हैं। ये वही जख्म है जो ये मोदी जी को देना चाहते थे। और ये सो कॉल्ड जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट था, ये क्रिएट किया गया था मोदी गवर्नमेंट को घुटनों पे लेके आने के लिए या खत्म करने के लिए। और जो ऑपोजिशन है ये सारे एकजुट होकर पूरे कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। कैरोसिन बिछा दिया था, तीली लगा लगा कर तंग हो गए, लेकिन आग नहीं लगी। और आज वही आग इनके घर में पहुंच गई है। वही प्रोटेस्टर्स जो पहले जिनको ये एनकरेज करते थे कि आप दिल्ली में जाइए आग लगाइए, आज उनके ऊपर डंडे पड़ रहे हैं। किससे? इसी भगवंत मान से। जो रोड ब्लॉक थे खुलवा दिए गए हैं, जो डिस्ट्रप्शन ये दिल्ली में कर रहे थे आज ये रोका जा रहा है अपने ही पंजाब में। और ये आज भीख मांग रहे हैं, फार्मर्स को बोल रहे हैं आप प्लीज प्रोटेस्ट को बंद कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपने कभी हिस्ट्री देखी हो, हिस्ट्री में क्या बोला जाता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इन्होंने इतने बीज बोने की कोशिश करी अनारकी की, मोदी जी के खिलाफ इतने कांटे बिछा दिए सड़कों के ऊपर ताकि मोदी जी जब जब चलें उनके पैरों में कांटे लगे। लेकिन आज वही कांटे जो इन्होंने दूसरे के लिए बिछाए थे आज भगवंत मान के खुद के पैरों में लग रहे हैं। इसलिए बोलते हैं खड्डा जो दूसरों के लिए खोदता है एक दिन उस खड्डे में खुद ही गिरता है। और भगवंत मान अगर उस खड्डे में गिर भी जाए तो लोग यही बोलेंगे दारू ज्यादा पी ली होगी, गिर गया होगा। बट एक्चुअल रीजन क्या है? एक्चुअल रीजन ये था कि इन्होंने पूरे देश में अनारकी फैलाने की जो कोशिश करी थी, आज इनके घर में ही अनारकी आ गई है। और अमित शाह ऐसा मौका छोड़ दें, ये हो नहीं सकता। जो केजरीवाल की एक भूख है सत्ता के लिए, केजरीवाल को मोदी जी को मालूम है, उसको कभी भी इस भूख से दूर रखा जाए। और उसको दूर रखने का एकमात्र तरीका है भगवंत मान के सर के ऊपर हाथ। बस दुख जिसको बोलते हैं कि मुझे फियर एक ही है, एक ही चिंता है कि पता लगे अमित शाह ने मीटिंग करनी शुरू कर दी लगातार भगवंत मान के साथ, और अमित शाह भी दारू पीना शुरू कर दें, क्योंकि भगवंत मान तो छोड़ नहीं सकता। बट एनीवेज, जो हो रहा है ये अच्छा ही हो रहा है देश के लिए। और हो सकता है पापियों की गवर्नमेंट पंजाब से खत्म ही हो जाए, क्योंकि एक इंडिकेशन दे दी गई है भगवंत मान को, अगर तुमने सिचुएशन को ठीक नहीं किया हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये आखिर में आपको एक पॉइंट छोड़ के जा रहा हूं, इमरजेंसी अपने ही स्टेट में मोदी जी ने लगाई मणिपुर में, यह दिखाने के लिए कि अगर मैं अपने स्टेट में लगा सकता हूं तो आपके स्टेट में भी लगा सकता हूं। पंजाब में ऑलरेडी इमरजेंसी की बात बोल दी गई है अगर फार्मर प्रोटेस्ट को खत्म नहीं किया गया। वन, और अजीत डोभाल अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल भी जाकर रहे हैं। कड़ियाँ आप बहुत इंटेलिजेंट है, जोड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।